भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है 307 दिन। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? विश्व की भैंसें हैं उनका भारत में कितना प्रतिशत है? 54%। नंबर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है दोस्तों? दूध भी, मांस भी और ऊन भी। यह प्रजाति है मेवाड़ी प्रजाति। कौन सी है? मेवाड़ी। डी ऑप्शन सही रहेगा। सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया या दिया? किसने दिया था दोस्तों? डॉक्टर संपत कुमार ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? कौन सा होता है? विटामिन ए होता है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? जाफराबादी भैंस कैसी होती है? अधिक दुधारू होती है, अधिक दूध देने वाली होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? इनमें से है आपकी देवनी। दुधारू गाय की प्रजाति है ये। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? भारत में विश्व का जो गाय है उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों? ऑप्शन सी 15% दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? हथिनी की दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? कांकरेज के दोस्तों। कांकरेज के सिर उठाकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दुल्की चाल के लिए कौन सी है? नागौरी दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 12, अमृत महल प्रजाति के बेलू का शारीरिक भार कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 498 किलोग्राम। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 13, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? लोला नस्ल गाय की कौन सी नस्ल का उपनाम है दोस्तों? साहीवाल का। किसका है? साहीवाल का। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है? किसकी है? गाय की है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैलेस डेयरी फार्म कहां स्थित है? पैलेस डेयरी फार्म कहां पर है? ये मैसूर के अंदर है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? किस पर देखी जाती है? ये रस बी ऑप्शन, कोक्सीजियल धमनी पर हाथ रखकर नाड़ी गति को देखा जाता है। कोक्सीजियल धमनी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ का बच्चा मेमना दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक एनफ्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? एनफ्यूल जो वैक्सीन है वो कितनी मुर्गियों के लिए होती है? 5 मुर्गियों के लिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? अधिक वसा वाली भैंस क्या नाम है? बदावरी दोस्तों। बदावरी। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? पशुधन से प्राप्त आय 18% है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना है? 2:1। कितना है? 2:1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? कौन सी नस्ल? लाल सिंधी नस्ल। लाल सिंधी नस्ल पाई जाती है। क्वेश्चन 23, गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान काठियावाड़। कौन सी है? काठियावाड़ जगह दोस्तों। क्वेश्चन 24, किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? किसका होता है? साहीवाल का दोस्तों। साहीवाल का। क्वेश्चन नंबर 25, मादा साहीवाल का भार कितना होता है? मादा साहीवाल का जो भार है
वो होता है 408 किलोग्राम। एवरेज है, कम ज्यादा भी हो सकता है, एवरेज 408 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5%। कितनी होती है? 4.5%। क्वेश्चन 27, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं? इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृत्यु दर बढ़ती है दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बुंडिंग कहलाता है, बुंडिंग। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, चूजे ब्रडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? कितने ताप पर? कम ताप पर दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? लीटर कितनी बार बदलते हैं एक वर्ष के अंदर? बताइए दोस्तों। 2 बार, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 33, मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग ऊर्जा देने के लिए। किसके लिए? ऊर्जा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? कितना देते हैं? 0.10 सीसी, 0.10 सीसी ग्राम। आगे चलिए, 2 माह की उम्र तक चूजू की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? कितना चाहिए? 2.5 इंच। 2.5 इंच स्थान चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम बोस बुबेलिस। क्या नाम है? बोस बुबेलिस। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त है? कृषि के लिए है हरियाणवी नस्ल के बछड़े उपयुक्त दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, किस गाय का चेहरा लंबा व संकरा होता है? किसका होता है? हरियाणवी गाय का जो चेहरा है वो लंबा व संकरा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? लंबे और लटके हुए गाय, अमृत महल जो नस्ल है गाय की, उसके लंबे व लटके हुए सींग होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? मस्तक अंडाकार होता है डोगी गाय का। किसका होता है? डोगी गाय का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? जर्सी गाय है, इसका रंग, जर्सी का रंग होता है हल्का पीला। पीला होता है लेकिन हल्का पीला होता है दोस्तों, हल्का पीला रंग होता है जर्सी गाय का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? गलकंबल किस नस्ल की भैंस में? जाफराबादी के अंदर। किसमें? जाफराबादी के अंदर पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? भैंसों की सबसे छोटी नस्ल होती है बदावरी। कौन सी होती है? बदावरी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं? जमुनापारी जो बकरी है उसके कान कैसे होते हैं? लंबे एवं लटकते हुए, लंबे व लटकते हुए कान होते हैं। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल, बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल होती है बर्बरी नस्ल। बर्बरी जो बकरी होती है, बकरी की नस्ल है बर्बरी, ये बांधकर खिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? जबड़े पर और छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? सूरती नस्ल की जो भैंसें हैं उनके अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, मुर्रा जो भैंस है उसका रंग कैसा होता है? मुर्रा भैंस की नस्ल है, उसका रंग कैसा होता है? मुर्रा भैंस का रंग है वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा रंग होता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे व बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं? छोटे हुए बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए किस भैंस की जो नस्ल है उसके सींग होते हैं दोस्तों? तो यह है आपकी मुर्रा भैंस।
सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? अच्छी भैंस की त्वचा ये रहा, चिकनी, मुलायम व लचीली होनी चाहिए। चिकनी, मुलायम व लचीली होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? अच्छा सांड है उसका पिछला हिस्सा है वो हल्का होना चाहिए। कैसा? हल्का होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 51, गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागम करवाना चाहिए या करना चाहिए दोस्तों? कितने घंटे? 6 घंटे पूर्व। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल कौन सी है? मजबूत और कठोर खाल की बकरी कौन सी बकरी होती है दोस्तों? गद्दी बकरी होती है। नस्ल है बकरी की गद्दी, वो होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे अच्छी दूध देने वाली व द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन? सबसे अच्छा दूध देने वाली बकरी कौन सी होती है? जमुनापारी होती है। जमुनापारी होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, बिट्टल बकरी का प्रति हाथ औसत दूध उत्पादन, यानी एक जो सिस्टम रहता है, एक बार जब बकरी का होता है तो पूरे समय के अंदर वो कितना एक हाथ से दूध देती है दोस्तों? कितना देती है? 174 लीटर। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगर एक बकरी 10 अगस्त को संसेचित की जाती है तो वह कब बच्चा देगी दोस्तों? बताओ दोस्तों। 10 अगस्त को संचेजित की जाती है तो 2 जनवरी को अपना बच्चा देगी। क्वेश्चन नंबर 56, मुर्रा भैंस का दुग्ध काल कितना होता है? कितने समय तक मुर्रा भैंस दूध देती है दोस्तों? 300 दिन तक। ऑप्शन ए सही रहेगा, 300 दिन तक दूध देती है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 57, एक बकरी 15 जनवरी को ऋतुकाल में आती है तो वह दोबारा ऋतुकाल में कब आएगी? कब आएगी दोस्तों? 4 फरवरी को। ऑप्शन ए सही रहेगा, लगभग 20 दिन के बाद आती है दोस्तों। आगे चलिए, भारत में पालतू पशुओं की संख्या विश्व के कुल पालतू पशुओं की संख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 25%। कितनी है? 25% दोस्तों। नेक्स्ट आपका, भारतवर्ष में 6.3 करोड़ की संख्या किस पशु की है? किसकी है दोस्तों? भैंस की है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 60, भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है? भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है दोस्तों? 1/6। विश्व की 6 में से एक पशु है वो भारत में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 61, कौन सी विदेशी गाय अधिक दूध देती है? विदेशी गायों की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी गायों में आपके सबसे अधिक दूध देने वाली है वह होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसको होल्स्टीन कहते हैं ना, होल्स्टीन, वो ये दोस्तों सर्वाधिक दूध देती है ये। क्वेश्चन 62, आयरशायर नस्ल की गाय कहां पाई जाती है? आयरशायर नस्ल की गाय स्कॉटलैंड में। कहां पर पाई जाती है? स्कॉटलैंड के अंदर पाई जाती है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 63, किस गाय का सिर, पीठ और कंधा एक लाइन में होते हैं? सिर, पीठ, कंधा एक लाइन में किस गाय का होता है दोस्तों? जर्सी का। किसका होता है? जर्सी का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 64, गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल कौन सी है? गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल यहां पर ये रही, ब्राउन स्विस। कौन सी है? ब्राउन स्विस। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, गाय की द्विकाजी नस्ल इन तीनों में से कौन सी है? गाय की द्विकाजी तो हरियाणवी है, मेवाती है और थारपारकर, तीनों यही है, तो ये सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, करण स्विस गाय की संकर नस्ल कैसे पैदा की गई? करण स्विस गाय की जो संकर नस्ल है वो कैसे पैदा की गई थी? वो ब्राउन स्विस और साहिवाल से की गई थी। ब्राउन स्विस मादा, साहिवाल नर के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? गाय के दूध में वसा होती है 4.92%। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक पशु के लिए कितना उपयुक्त स्थान होना चाहिए? एक पशु है उसको अगर आप रखते हैं तो उसके लिए कितना स्थान होना चाहिए? तो ये रहा 1.25 इंटू 1.50 मीटर। समझ गए? इतना स्थान एक पशु के लिए जरूरी है। अगर आप उसके लिए जगह बना रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये लंबाई 1.25 है तो ये 1.50 मीटर दोस्तों।
इतना स्थान उसके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, ऋतुमयी गाय की पहचान क्या होती है? ऋतुमयी गाय होती है उसकी पहचान कम भोजन करना, बार बार मूत्र करना और बेचैनी, ये सभी होती है दोस्तों। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, गाय का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल होता है 282 दिन, भैंस से लगभग 25 दिन कम दोस्तों, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 71, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 307 दिन होती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, गायों के झुंड को क्या कहते हैं? गायों का जो झुंड होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, हर्ड। गायों का झुंड हर्ड कहलाता है। क्वेश्चन 73, बछड़ू को बंधिया करने के उपयुक्त आयु कौन सी होती है? बछड़ू को बंधिया करने की उपयुक्त आयु कौन सी होती है दोस्तों? 2 वर्ष। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे को कितनी खिस खिलानी चाहिए? गाय का हो, भैंस का हो, बच्चा है, उसको कितनी खिस है, यानी कि जब गाय बच्चा उत्पन्न करती है, भैंस बच्चा उत्पन्न करती है, उसके बाद जो पहला दूध आता है उसको कितना पिलाना चाहिए दोस्तों? कितना? शरीर भार का 1/10। जितना बच्चे का शरीर भार है उसका मात्र 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन, गाभिन गाय की अतिरिक्त खिलाई कब करनी चाहिए? गाभिन गाय है उसकी अतिरिक्त खिलाई, उसको अतिरिक्त चीजें कब खिलानी चाहिए? 6 माह के बाद। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 76, वृषण का तापमान शरीर की अपेक्षा कैसे होता है? कैसे होता है? कम होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? भेड़ के अंदर पूंछ काटी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? डोकिंग। क्या कहते हैं? डोकिंग कहते हैं। पूंछ काटना, डोकिंग भेड़। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 78, पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? पूंछ से पूंछ, जैसे यहाँ पे एक पशु है उसको बांधा गया है, यहाँ पे इसकी ये पूंछ है, एक पशु यहां पर बांधा जाएगा, ये पशु है तो उसकी ये पूंछ, यानी पूंछ से पूंछ। इसमें पशुशाला की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 10 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर। ये चौड़ाई है ना, ये 10 मीटर होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गाय के बच्चे का सिंग रोदन कब कर देना चाहिए? गाय के बच्चे के जब सिंग आते हैं उनको कि सिंग इसके नहीं आने चाहिए, उसको रोका जाता है दवाइयों के माध्यम से, तो वो कब करना चाहिए? 30 दिन की आयु पर दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80, एक बाड़े में अधिकतम गायों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक बाड़ा अगर आप है तो उसमें गायों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। कितनी? 50 दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 81, बधिया करने की उत्तम विधि, बधिया करने की उत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? बर्डीजो केस्ट्रेटर द्वारा, बर्डीजो केस्ट्रेटर द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, किसमें किसकी अधिक मात्रा होती है? किसमें अधिक मात्रा होती है? केरोटीन की। किसकी होती है? केरोटीन की दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 83, पण के बच्चों को गलपुंटू टीका किस समय लगाना चाहिए दोस्तों? पण के बच्चों को किस समय लगाना चाहिए? 2 माह की आयु तक दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84, दुधारू पशु के लिए क्या आवश्यक होता है? दुधारू पशु है उनके लिए आवश्यक क्या होता है बताइए? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या आवश्यक होता है? गौशाला की सफाई, व्यायाम और खुरेरा, ये सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85, सिंगरोधन की उपयुक्त विधि कौन सी है? सिंगरोधन की उपयुक्त विधि होती है इलेस्ट्रेटर। इलेस्ट्रेटर दोस्तों, ये नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बनेंगे एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बर्डीजो केस्ट्रेटर यंत्र किस काम आता है? किस काम आता है दोस्तों? बता दीजिए, अभी बताया था मैंने, बधिया करने का, बधिया करने के काम आता है ये। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? बच्चे का पालन करते हैं तो उस समय क्या आवश्यक होता है दोस्तों? क्या आवश्यक होता है? सूखी घास दे देना, चारागाह पर ले जाना, प्रतिजैविक देना, ये सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक है? कितना है? 15 से 20 ग्राम। खनिज की बात हो रही है, भोजन की बात नहीं, खनिज 15 से 20 ग्राम। क्वेश्चन 89, गर्भवती गाय का दूध आने से पहले कब सुखाना चाहिए? गर्भवती गाय है वो दूध देती है तो उसको कब सुखा देना चाहिए दोस्तों? कब बताइए? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सही रहेगा
1.5 से 2 माह पूर्व, वापस जब वो बच्चा जन्म देने वाली हो उससे 1.5 से 2 माह पूर्व दोस्तों। क्वेश्चन 90, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या जरूरी है? क्या जरूरी है दोस्तों? पोषण। क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। क्वेश्चन 91, गाय को जेर कब डालनी चाहिए? गाय जब बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद जेर डालती है, तो जेर कब डालनी चाहिए? 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे के अंदर। क्वेश्चन 92, गाय को व्याने से पहले 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? जब बच्चे को जन्म देती है उस समय 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? अलसी का तेल। क्या? अलसी का तेल दोस्तों। क्वेश्चन 93, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? एक पशु है उसके लिए उपयुक्त स्थान की बात हो रही है, कितना होना चाहिए दोस्तों? एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 1.25 इंटू 1.50 मीटर, 1.25 से 1.5 मीटर, इतना दोस्तों। समझ गए? यहाँ पे जो दशमलव है वो बाय चांस हट गया है। क्वेश्चन 94, पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त स्थान कितना रहता है? खुले में अगर आप पशु को रखते हैं तो 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान और छायादार वर्ग सभी है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 95, बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी मां का दूध पिलाना चाहिए? बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी मां का दूध पिलाना चाहिए? 3 माह तक दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? 1 सप्ताह की आयु होती है दोस्तों। क्वेश्चन 97, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? गोल पशुगृह का प्रकाश का समान वितरण। क्या होता है? प्रकाश का समान वितरण दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता कितनी होती है? बैठने के लिए एक भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है दोस्तों? यह घूमने के लिए एक भैंस अगर आप रखते हैं तो 25 से 35 वर्ग फीट की जगह आवश्यक होती है, यानी 25 भी हो सकती है और ये 35 तक हो सकती है इसकी लंबाई चौड़ाई। अगला क्वेश्चन, विपणन प्रक्रम में क्या होता है? विपणन प्रक्रम में कम दुधारू गायों का अलगाव होता है। क्वेश्चन नंबर 100, एक स्वच्छ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? एक स्वच्छ बछड़ा है जो बढ़ रहा है उसका भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? 250 ग्राम बढ़ता है।